तो जैसे कि आज की वीडियो में हम कुछ हट के करने वाले हैं, कुछ अलग करने वाले हैं। तो क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि ये रेलिंग आपको दिख रहा है, ये रेलिंग क्या होता है कि इसका जो ब्लस्टर होता है या रेलिंग का जो भी काम होता है वो क्या होता है कि नॉर्मली 3 चीज़ों पे होता है। एक होता है कि रॉयल प्लग पे होता है, एक होता है व्हाइट सीमेंट पे होता है, एक होता है ग्लू पे होता है, यानी कि एरोलाइट ग्लू जो होता है उस पे होता है। ठीक है, तो ये तीनों में से सबसे बेस्ट कौन होता है और सबसे बढ़िया कौन सा काम करता है, यानी कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसी के बारे में बात करेंगे। और तो लाइव करके आपको दिखाएंगे कि कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा काम आपके लिए बढ़िया हो सकता है, मतलब व्हाइट सीमेंट अच्छा हो सकता है या रॉयल प्लग अच्छा हो सकता है या ग्लू अच्छा हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने 3 पाइप ले लिया है, यानी एक ब्लस्टर है, ये देखिए 2 ब्लस्टर खराब है, जो भी है ये 1.5 इंची का जो ब्लस्टर रहता है उसका मैं बात कर रहा था, वो मैं ले लिया हूँ। ठीक है, 3 ले लिया हूँ इसको। और इसको क्या करूँगा, मैं यहाँ इस कंक्रीट पे होल करने वाला हूँ, इस ढलाई पे होल करूँगा 3 जगह, और उसके बाद उसे फिटिंग करके दिखाऊंगा मैं कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट होता है, कौन सा ज़्यादा बढ़िया होता है। सबसे पहले हमने ले लिया ये टेप, इससे मार्किंग करेंगे 3 जगह। एक व्हाइट सीमेंट के लिए मार्किंग करेंगे, दूसरा थोड़े दूर दूर पे कर रहे हैं, दूसरा ग्लू के लिए, और तीसरा रॉयल प्लग के लिए। तो रॉयल प्लग के लिए 1.5 इंची से होल नहीं तो रॉयल प्लग के लिए 1.5 इंची का जो बीट होता है उससे होल नहीं होता है। M6 का ये लगाएंगे, M6 का इसमें रॉयल प्लग लगाएंगे, तो उसके हिसाब से हम होल करेंगे यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, 2 ही लगाएंगे। मान लेते इस तरीके से हिलेगा तो वो उसके तो मान लेते इस तरीके से जब हिलेगा उसका मैं बाद में बात करूंगा, आगे बात करूंगा। बाकी ये 1.5 इंची से होल होने वाला है, ये भी 1.5 इंची से होल होने वाला है। तो चलिए होल करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लिए 10 का बीट, जो कोर बीट जिसे कहते हैं, और अभी हम लोग होल करने वाले हैं रॉयल प्लग के लिए। सबसे पहले M6 का रॉयल प्लग डालने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग 10 का बीट लिए। वैसे 11 का बीट लगता है, लेकिन 10 का ही मिला मुझे और यहाँ 10 का ही मिलता है, तो उसके हिसाब से हम होल करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं रॉयल प्लग हर जगह काम नहीं करता है, मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि कई जगह क्या होता है कि अंदर माल नहीं रहता है, यानी कि सीमेंट नहीं रहता है या अच्छा से ढलाई नहीं किया रहता है, तो क्या है कि मतलब नहीं घुस पाता या टाइट नहीं हो पाता है माल, मतलब रॉयल प्लग जो है। इसीलिए मैं हर जगह रॉयल प्लग नहीं ये बोल रहा हूँ कि हर जगह आप रॉयल प्लग ही लगाइए। इसीलिए मैं ज़्यादातर इसका जो कंपेयर करने वाला हूँ व्हाइट सीमेंट और ग्लू का मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि ग्लू और व्हाइट सीमेंट में बहुत फ़र्क आ जाता है। रॉयल प्लग का मैं हर जगह नहीं बात करूँगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि कई जगह मतलब अच्छे से माल नहीं दिया रहा। जैसे कि मेरे केस में भी क्या हुआ कि अभी ऊपर से होल हुआ, लेकिन अंदर जाके फटाक से घुस गया, मतलब तो वो मतलब काम नहीं करेगा अच्छे से। ठीक है, तो मैं भी समझ सकता हूँ। तो इसलिए रॉयल प्लग का मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और बाकी जो देखे आप लोगों ने होल करने के टाइम में कि बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट करके मतलब राउंड राउंड घुरा के कर रहा था, तो बीट छोटा है इसीलिए राउंड घुमा रहा था। अगर साइज़ का बीट है आपके पास तो क्या है कि आप डायरेक्ट होल कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कि M6 में कौन सा बीट लगता है, तो देखिए 11 का बीट लगता है वैसे। ठीक है, लेकिन 11 का बीट मिलता नहीं है, तो 10 से आप काम चला सकते हैं। और 12 का है क्या, 12 का होल करने का, 12 का जो बीट रहता है उसे होल करने में थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो थोड़ा टाइट करके मतलब अच्छे से नहीं बैठता। इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि 10 का बीट ले लीजिए, उससे होल करके थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अगर 11 का मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर है। तो अब 1.5 का बीट ले लिया हमने और 1.5 का होल करने वाले हैं दोनों में, क्योंकि दोनों का प्रोसेस सेम है, बस अलग अलग चीज़ है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें भी आपने देखा कि मैं थोड़ा मूवमेंट करके मतलब राउंड राउंड घुमा के होल कर रहा था, तो ये थोड़ा पुराना बीट है, मतलब थोड़ा घिस गया, इसलिए मैं राउंड कर रहा था कि थोड़ा बड़ा हो। इसलिए क्योंकि अगर आप सेम साइज़ का होल कर रहे हैं मान लेते हैं, तो क्या होता है कि व्हाइट सीमेंट डाल रहे हैं या ग्लू डाल रहे हैं, तो वो फिक्स होकर मतलब अंदर साइड में नहीं सट पाता अच्छे से, इसीलिए थोड़ा बड़ा रहता है, थोड़ा गेपिंग रहता है ना, तो ज़्यादा बेटर रहता है। पर ये पुराना बीट है इसीलिए मैं हिला रहा था इसे, लेकिन नया बीट जो रहता है ऑलरेडी वो थोड़ा बड़ा होल करता है, तो उसमें हिलाने का जरूरत नहीं पड़ता है, जिसे मूव करके ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सीधा होल करिएगा तो वो ऑलरेडी थोड़ा बड़ा होल रहता है। तो क्या होता है कि साइड में ग्लू या व्हाइट सीमेंट लगने का चांस रहता है, बट एकदम चिपका के आप करिएगा तो नहीं घुस पाता है, इसीलिए मैं थोड़ा मूवमेंट करता हूँ। दूसरा भी होल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोनों होल हो चुका है, होल रेडी है, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। सामने लेके आओ, ये दिखाओ। जैसे कि मान लेते व्हाइट सीमेंट के अगर होल किए, तो जैसे कि मान लेते अगर व्हाइट सीमेंट के लिए आप होल किए हैं, तो क्या है कि मतलब इसमें कोई कुछ डालने का जरूरत नहीं है। जैसे कि मतलब ये इसमें मसाला रह जाता है या ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसमें ग्लू अगर डाल रहे थे, मान लेते इसमें ग्लू अगर डाल रहे हैं, तो इसको बढ़िया से थोड़ा सफ़ा करना होता है। सफ़ा नहीं भी कर रहे हैं तो हल्का पानी लेके ये साइड को मतलब इस तरीके से भिगा लेना है, ताकि उसमें ग्लू अच्छे से लग पाए, नहीं तो ग्लू अच्छे से नहीं लगता है, नहीं चिपकता है। इसीलिए मैं ये टिप दे रहा हूँ आपको। तो जैसा कि ये ग्लू है,
जो एरो लाइट कहा जाता है, ये देख लीजिए। आपको मालूम, अगर आप काम कर रहे हैं तो बहुत सारा गंदा हो गया, मतलब ये गंदा हो ही जाता है, इसीलिए मैं नहीं दिखाना चाहता उतना। ये वाइट सीमेंट है और यहाँ रॉयल प्लग है, ठीक है। यहाँ रॉयल प्लग लगेगा, यहाँ वाइट सीमेंट लगेगा, यहाँ ग्लू लगेगा। जैसे कि ग्लू के लिए मैंने बोला था थोड़ा पानी से सफा कर ले, मतलब थोड़ा पानी भिजा ले हल्का हल्का, ताकि अच्छे से लगेगा। तो ये देखिए मैंने भिजा रखा, बाकी इसे नहीं भिजाया क्योंकि इसमें ऑलरेडी पानी जाने वाला है। तो जैसा कि तीनों सामान रेडी हो चुका है, वाइट सीमेंट इधर है, रॉयल प्लग यहाँ है और ग्लू यहाँ है, ठीक है। ग्लू थोड़ा मुझे लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि हो सकता है मतलब सूख गया है। तो सबसे पहले हम ग्लू वाला काम करेंगे, ग्लू लगाएंगे एक ब्लस्टर में। देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो इसका प्रोसेस सिंपल है, बस लगा देना इस तरह, काम करेगा ऐसा नहीं है। लेकिन ये सूख गया है, ज़्यादा नहीं लगता है, बहुत थोड़ा सा लगता है। ये बहुत ज़्यादा ही बना दिया है। सोचिए इतना में तो मेरे ख्याल से 5-6 लग जाएगा जितना ये बनाया है, लेकिन ये एक के लिए इतना बना दिया है, इसलिए थोड़ा बेसी करके लगा रहा है, जबकि इतना लगाना नहीं होता है। दूर से दिखाओ और दूर जाओ। इसमें भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ उसमें रहेगा तो भी चलेगा। ये इतना खास मुझे नहीं लग रहा है चिपकेगा, बट अच्छा चिपकता है ये, इसीलिए मैं ग्लू का भी दिखा रहा हूँ। ग्लू सूख गया है, मतलब ख़राब हो गया है। तो ये सबसे पहले ये डाल दे रहे हैं। ये देखिए ये थोड़ा और लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही ढीला हो गया है, ठीक है। इसे लगा दे रहे इधर। बाकी जो जानते हैं इसका प्रोसेस तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो देख लीजिए, या इसके बारे में अगर डिटेल आप वीडियो चाहिए, मतलब आपको नहीं पता है कि कौन सा ग्लू है क्या है, मतलब इसके बारे में अगर नहीं मालूम है तो मैं इसमें वीडियो बना दूँगा। इसको लगाने और लगाने के टाइम में थोड़ा मूवमेंट करके इस तरीके से लगा लीजिए कभी भी, ठीक है, ताकि ये अच्छे से उसका काम करे। देखिए ये अभी भी नहीं हुआ है, मतलब ये ज़्यादा बड़ा होल कर दिया हूँ इसीलिए। और इसमें अच्छा भी नहीं है, ये थोड़ा ख़राब हो चुका है, ग्लू सूख गया मतलब। पर टेस्टिंग के लिए हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। सोचिए जब ख़राब ग्लू है फिर भी देखिएगा इसका स्ट्रॉन्गनेस कितना मिल रहा है आपको, ठीक है। बाकी जो अच्छा रहता है उसमें तो पता ही है आपको कितना चाहिए होता है। जिनको नहीं पता है इसके बारे में देख लीजिए, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। सही से लगा दें। इसमें देख के लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वाइट सीमेंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो हम भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी को अच्छा दे रहे हैं, कहीं कोई अगर पैसा लगा रहे हैं तो अच्छा करके दीजिए, जाहिर अच्छा रहता है। बाकी आप समझिए आपको क्या करना है। अगर मान लेते हैं बजट कम है तो क्या ही कर सकते हैं। फिर भी इसमें भी इतना ज़्यादा नहीं लगता है। महंगा तो है, ग्लू महंगा आता है, मैं भी समझ रहा हूँ, काफ़ी महंगा आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है, इतना भी ज़्यादा नहीं लगता है जो मतलब लॉस हो जाए, आपको नुकसान हो जाए, ऐसा कोई नहीं है। वाइट सीमेंट ज़्यादा ही सस्ता है, समझ रहा हूँ मैं। तो ये हो गया ग्लू, ठीक है। अब बारी है इसका। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस बना हुआ है, रेडी है, इसको घोलेंगे। ऑलरेडी मैंने मिला रखा था पहले से, तो कुछ करना नहीं होता ज़्यादा, बस डाला मैंने और इसे डाल दूँगा। तो इसमें काफ़ी लोग ये कहेंगे कि मैंने कट नहीं लगाया, ठीक है। तो कट मैंने इसमें भी नहीं लगाया, ठीक है, इसीलिए मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। और ब्लास्टर में बहुत कम ही लड़के हैं या बहुत कम ही लोग हैं जो कट लगाते। कट का मतलब नीचे कट लगा के उसे बेंड करूँगा, लेकिन वो कट लगाइए मत लगाइए उससे कोई फ़र्क नहीं रहता। निकलने वाला उसको लेके भी निकल जाता है, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये वीडियो जो बनवा रहे हैं, जो बना रहे हैं उनके लिए तो है ही, ताकि समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते इसके बारे में। नए लड़के अगर काम कर रहे हैं तो नहीं मालूम रहता है, तो हम समझ सकते हैं। तो ये हिलने से आपको रोक सकता है, तो अच्छी बात है, रुक जाए वो भी बहुत है, लेकिन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। मैं ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। बाकी अब रॉयल प्लग है तो रॉयल प्लग डाल देते हैं और इसे टाइट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसा कि रॉयल प्लग जो है उसके बारे में सभी जानते हैं कि मतलब इंस्टेंट मजबूती देता है। यानी कि इसके लिए 24 घंटा रुकना पड़ेगा, 2-4 घंटा, 10 घंटा, चाहे जितना भी रुकना पड़ेगा,
तभी जाके ये स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन रॉयल प्लग क्या इंस्टेंट मतलब स्ट्रॉन्गनेस दे देता है, क्या क्या अभी टाका लगा दिए, इसमें वेल्डिंग कर दिए और क्या है कि मतलब मजबूत हो जाता है। तो इसको मैं बाद में भी करके दिखाऊंगा, बट अभी वेल्डिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वेल्डिंग कर दे रहा हूँ, बाकी बाद में हिला के या जो भी करके दिखाना है वो मैं दिखाऊंगा। तो अभी इसे टाइट कर लेते हैं क्योंकि टाइट नहीं हुआ है। ये दोनों हो गया। अब तीसरा का बारी जो रोल प्लग है उसमें वेल्डिंग करना होता है, तो वेल्डिंग करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब आग से करें या आर्गन से, उससे कोई मैटर नहीं करता, आपका मर्जी, आप क्या में काम कर रहे हैं। और झाड़ लेना चाहिए था मुझे, बस इतनी मारूंगा, ज़्यादा भी इसमें वेल्डिंग नहीं मारूंगा कि ताकि आप लोगों को दिखा सके। टाका लगा दे रहा हूँ जितना लगना चाहिए। तो खैर ये तो इंस्टेंट आ जाता है, जैसे कि ये साइड तो हिलता ही है, क्योंकि हिलेगा ही, क्योंकि ये साइड अगर करना है तो 3 रॉयल प्लग लगाना पड़ेगा। तो इसमें 3 रॉयल प्लग की जरूरत नहीं रहता, एक ही से काम चल जाता है। फिर भी मैं 2 लगाया इसलिए क्योंकि उसका टॉप नहीं लगा है। अगर टॉप लगाया जाए तो एक भी लगा देने से हो जाता है, क्योंकि हिलना नहीं चाहिए, ठीक है, हिलना नहीं चाहिए बस। बाकी इस तरीके से तो हिल नहीं सकता ये कोई भी कीमत पे, ठीक है। ये साइड से तो ये इंस्टेंट मतलब मजबूती दे देता है। अभी लगाया, अभी मजबूत हो गया। अभी से इसे क्या है कि आप बना के जा रहे हैं, उसके बाद छोड़ना पड़ता है कि भाई मत छूइएगा अभी 10 घंटा 20 घंटा 24 घंटा जो भी हो, ठीक है। नहीं तो ये चीज़ है, मतलब ये अभी रेडी हो गया, ठीक है। तो काफ़ी लोग ये कहेंगे मुझे कि क्या हुसैन भाई ये वीडियो बना रहे हैं आप, मतलब पेट पे लात मारने जैसा, क्योंकि जो देख रहे हैं उनको भी लगेगा ना कि भाई ये ठीक है, ये करना चाहिए मुझे, लेकिन रेट कम दे रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। तो इसीलिए मैं जो लगाने वाले हैं, यानी कि जो रेलिंग लगवा रहे हैं, उनको मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कहते हैं कि मैं रॉयल प्लग पे अगर काम करके दे रहा हूँ या अच्छा काम करके दूंगा, तो उनको पैसा दीजिए। या जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई बोलता है कि 800 का मार्केट का रेट है, मैं 850 लूँगा या 900 लूँगा, तो उनसे पूछिए। अगर वो पूछने का जरूरत नहीं है, अगर वो कह रहे हैं जैसे कि मैं रॉयल प्लग पे लगा के दूंगा, रॉयल प्लग से करके दूंगा हर चीज़, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो वो मैं अभी नहीं कहने वाला, वो लास्ट में आप देख लीजिए रिजल्ट कि कौन सा बेटर रिजल्ट है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वाइट सीमेंट से आप काम कराइएगा तो क्या है कि मतलब थोड़ा कमज़ोर रहता है। बाकी ग्लू है वो ठीक ठाक है, और रॉयल प्लग है वो क्या है कि मतलब बेस्ट चीज़ है। लेकिन अगर आपका काम अगर ढंग से नहीं हुआ, अगर घर का काम अगर ढंग से नहीं हुआ, तो रॉयल प्लग आपके लिए बेकार है। तो अभी आपको क्या है कि मतलब वाइट सीमेंट से ही, वाइट सीमेंट बोल रहा हूँ मतलब ग्लू से ही काम निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कोई कह रहा है कि हम रॉयल प्लग पे काम करके देंगे, हम मुझे 50 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए फीट पे, तो आप बिंदास दीजिए, आपका अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। 100 रुपये भी मांगते हैं तो भी दीजिए, क्योंकि एक एक रॉयल प्लग का 20 रुपये 40 रुपये दाम है। तो अगर उतना उतना रॉयल प्लग लग रहा है तो जाहिर सी बात है पैसा तो ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और बाकी जो रॉयल प्लग पे काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात वो आर्गन से ही काम करेंगे, तो आर्गन का गैस का भी ज़्यादा दाम है। तो ये जो लगवा रहे हैं उनके लिए मैं बोल दे रहा हूँ, क्योंकि जो लगा रहे हैं फिर वो भी मेरे बारे में कहेंगे कि भाई आप बता रहे हैं ऐसा वैसा, रेट नहीं मिलता है। तो मैं भी समझ सकता हूँ, रेट नहीं मिल रहा है तो आप जैसा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर वाइट सीमेंट पर आप काम कर ही रहे हैं, तो कम से कम जो पिलर होता है, जो बड़ा पिलर होता है 3 इंची का, वो कम से कम आप रॉयल प्लग देने का कोशिश करें, क्योंकि 2-3 रॉयल प्लग से आपका नुकसान नहीं हो जाएगा, ठीक है। और जो 2 इंची का टॉप लगता है उसमें भी रॉयल प्लग देने का कोशिश करें, मतलब M6 का, और बाकी 3 इंच वाला जो उसमें M10 का, ताकि बेस स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। क्योंकि बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इसमें वाइट सीमेंट भी आप डाल के छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी हिल रहे हैं जैसे कि, तो अभी का टाइम क्या हो रहा है, टाइम दिखा दो और डेट दिखा दो, क्योंकि हो सकता है हम लोग कल भी ना आए, क्योंकि 24 घंटा इसे छोड़ना है, लेकिन कल भी नहीं आ सकते हम लोग। 11:41 कितना हो रहा है? 11:41 11:41 हो रहा है। और डेट कितना हो रहा है वो भी दिखाओ। डेट भी दिख गया इसमें। डेट दिख गया, ठीक है। तो आज कितना तारीख है? 24 तो आज 24 तारीख है, मतलब आज 24 है अक्टूबर और 2024, जो भी है। मैंने टाइम और डेट दिखा दिया। और हो सकता है हम लोग कल नहीं आए, यहाँ दूसरे काम पे रहे तो नहीं भी आ सकते, तो परसों भी आएंगे तो दिखा देंगे। लेकिन एक दिन काफ़ी रहता है, मतलब 12 से 24 घंटा काफ़ी रहता है सूखने के लिए। उतना सूखने के बाद नहीं हिलता है, ठीक है। तो बाकी की बात हम बाद में करेंगे। बाकी इतना ही है। ये देख लीजिए, ये ग्लू है और ये वाइट सीमेंट है और ये रॉयल प्लग है, तो इसको देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका काम हो चुका है। तो बस इसे सूखने का इंतजार है, उसके बाद दिखाएंगे आपको रियल प्रूफ कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है। बस लेकिन जो लगाने वाले हैं वो ऑलरेडी समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा ज़्यादा कमज़ोर होने वाला है, कौन सा ज़्यादा मजबूत होने वाला है। लेकिन जो लगवाने वाले हैं, यानी कि जो लगाएंगे रेलिंग, अपना जो ओनर है, उनके लिए मैं ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं इसे सूखने के बाद। जैसा कि दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, इसे टेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग इसे 24 तारीख को लगाए गए थे, और मैंने कहा था कि हो सकता है 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है, उसके बाद भी आगे ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये 24 घंटा चाहिए होता है इसे सूखने के लिए, या उससे कम भी मान लेते हैं। लेकिन आज देखिए कितना तारीख है, आज है 3 तारीख, दिख रहा है। तो आज 3 तारीख है
और अभी 10 बज रहा है, मतलब तो हम लोग आ चुके हैं मतलब लगभग 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3 मतलब 10 दिन के बाद आ रहे हैं, 10-11 दिन के बाद आ रहे हैं लगभग। तो इसे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अभी कि कितना कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है। बाकी का वीडियो तो मैं बना ही चुका हूँ, तो ये भी आप देख लेते हैं कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है हिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ से हिल रहा है, यहाँ से नहीं हिल रहा है, ये यहाँ से फ्लेक्स होकर हिल रहा है, क्योंकि ये हल्का रहता है सब, ये हल्का रहता है, मतलब सभी जानते हैं कि ये थोड़ा हल्का रहता है, इसीलिए। अब इसका बारी है, अब ये हम हिला के देखने वाले क्या होता है। तो ये जैसे कि मैंने इसे हिला के दिखाया आप लोगों को, 1 2 3 पूरा झटका लगाया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हिल, मतलब हिल गया, फिर भी ये, इसको बाद में हम दिखाएंगे, अभी ताकत जैसा लगाए उस हिसाब से, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। उसको जैसे मैंने ताकत लगाया था, इसको भी वैसी ताकत लगाऊंगा। ये देखिए 1 2 3, ये देखिए हिल गया, क्रैक, ठीक है। बाकी इसका बाद जो है, इसका बात करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रॉयल प्लग लगा है। फिर भी मैं इसे झटका मार के दिखा देता हूँ आपको कि इसमें और उसमें कितना फ़र्क होता है। तो 1 2 3, अरे ये तो निकल गया भाई, जिसकी उम्मीद नहीं थी वही ऐसा हो गया। खैर ये जब मैं डाल रहा था तभी मैंने बताया था कि ये नहीं होने वाला है, मतलब ये प्रॉब्लम करेगा। अब रिजल्ट चेक करते हैं कौन सा बेटर निकला, ठीक है। तो ये देखिए, इसे हिलाया मैंने, ये हिल रहा है अभी भी हल्का हल्का, बट मेरे ख्याल से सिर्फ नीचे से हिल रहा है, यहाँ से नहीं हिल रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, क्योंकि हम स्टेबल कर लेते हैं, ये देखिए, दिखा, ये हल्का हल्का हिल रहा है, ठीक है। अब ये वाइट सिमिली, इसका हालत देख सकते हैं आप, उतने ही झटका पे क्या हुआ, ये देखिए, मतलब ये निकल जाएगा, समझ लीजिए, इतना हिल रहा है कि ये निकल, मतलब क्रैक हो गया ये देखिए, इस तरीके से हाथ से ये निकल जा रहा है। कोई ताकत नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये देखिए आराम से, ये यहाँ ताकत लग रहा है थोड़ा, जबकि ये सब मैंने आराम से निकाला, एकदम आराम से। तो ये देखिए, ये इतना हिल रहा है, मतलब दूर से भी देख सकते हैं आप, ये देखिए इतना हिल रहा है। बाकी इसका जो है, इसका मैंने बताया था कि जैसे कि ये देखिए, यहाँ लगाने के टाइम में थोड़ा गलत था, मतलब क्योंकि ये अच्छे से टाइट नहीं हुआ था, नहीं तो मैं इसे, ये देखिए वेल्डिंग टूट गया, लेकिन रॉयल प्लग नहीं निकला, ठीक है। तो इसका बात मैं नहीं करने वाला हूँ। तो रिजल्ट हमें क्या मिला, सबसे बेटर कौन है, तो सबसे बेटर कोई नहीं निकला, क्योंकि निकलने का मतलब, ये रॉयल प्लग का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रॉयल प्लग के बारे में मैं पहले ही बात किया हूँ, क्योंकि ये अगर फर्स्ट ठीक है, यानी कि कास्टिंग जो किया हुआ है वो अगर ठीक है, तो रॉयल प्लग एकदम टू मच बेटर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से बढ़िया काम करता है। बट अगर वो सही नहीं है तो काम नहीं करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं वाइट सीमेंट के बारे में। तो वाइट सीमेंट का हालत आप लोगों ने देख लिया, ये कैसे हिल रहा है। तो यही चीज़ को लेके मैं बार बार बोल रहा था, क्योंकि बात ये होता है कि अगर मान लेते हमने रेलिंग लगाया, तो अगर 10-15 फीट लंबा हमने लगाया, तो क्या होता है कि उस पर फोर्स पड़ता है, 2 इंची का पाइप रहता है, जो उस पर क्या होता है कि फोर्स पड़ता है, कभी कभी कोई झटका मार दिया या ऐसे लोड पड़ गया, तो क्या होता है कि वो बेकार हो जाता है। क्योंकि ये जब ये हिल जाने के बाद नहीं, ये निकल भी सकता है, कोई ये नहीं, मतलब क्योंकि ऐसे हिला देंगे ना थोड़ा, ये देखिए, तो ये निकल सकता है, ये आ रहा है धीरे धीरे ऊपर, ये देखिए, ओके हम दिखाते हैं, थोड़ा सा मेहनत, मतलब आराम से खींचने से ये निकल जा रहा है, ये देखिए। तो ये चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ, तो मान लेते आप कहिए कि हम कटिंग लगा के करेंगे, तो ये देखिए यहाँ सामने देखिए, कट लगा के करने से कोई फ़ायदा है, इसके अंदर भी घुसा है, इसका माल नहीं निकला है। ऐसा नहीं है कि कट लगाते हैं तो ये माल इधर है, तो माल इधर रह जाता है, ठीक है, लेकिन बाकी का जो है वो उधर ही रहने वाला, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए वाइट सीमेंट करने के लिए सही है, लेकिन जैसे कि मास्टर पिलर बैठा रहा है, जो पिलर बैठा रहा है, उसमें क्या है कि वाइट सीमेंट मत डालिए, क्योंकि ये हालत होगा, ठीक है, क्योंकि वो निकल जाएगा, हिल जाएगा, उखड़ जाएगा ना। इसीलिए अगर मास्टर पिलर आप बैठा रहे हैं, तो उसमें क्या करना है कि रॉयल प्लग का इस्तेमाल करिए, ठीक है, या ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्लू देखिए काफ़ी हद तक काम किया है ये। और ये जो हिल रहा है वो अंदर से हिल रहा है, ठीक है, ये बाहर नहीं आने वाला है, ये किसी कीमत पे बाहर नहीं आएगा, ये देखिए, मतलब ये नहीं बाहर नहीं आने वाला, मतलब वो क्या है कि ऊपर ऊपर लगा हुआ है, अंदर थोड़ा गैपिंग था, तो वो हिल रहा है, निकलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका इसलिए ध्यान रखना है, मतलब तो इसमें क्या करना है, नहीं हिलने के लिए बराबर होल करना है, एकदम बराबर। अगर होल थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो क्या करना है कि कील डाल देना है, कील डाल के उसके बाद ग्लू डालिए, ना निकलेगा ना हिलेगा, इसका गारंटी। तो 3 तरीके से काम होता है, तीनों तरीका बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने बजट के बारे में बता ही दिया, ओनर को जो लगवा रहे हैं, तो उनको क्या करना है कि अगर आपको अच्छा काम कराना है तो आप क्या कर सकते हैं कि रॉयल प्लग पे काम कराइए। लेकिन अगर आपका ढलाई अच्छा नहीं हुआ है, कास्टिंग अच्छा नहीं हुआ है, प्लस्तर अच्छा नहीं हुआ है, तो रॉयल प्लग पे काम नहीं होने वाला है। क्योंकि
रॉयल प्लग काम नहीं करेगा इस तरीके से, जैसे मैंने होल्ड किया था ऐसे किया आ गया ये, तो वैसे ही होगा, काम नहीं करेगा। जबकि टाइट ठीक ही ठाक हुआ था, लेकिन एक के मैं पहले बोल दिया, मतलब एक के लिए मैं पहले बोल दिया था कि वो शायद हिल जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, एरोलाइट यानी कि ग्लू। जो ग्लू है एकदम बेटर ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त काम हो सकता है, थोड़ा फ्लेक्स करेगा लेकिन वो मतलब टूटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, निकलेगा नहीं, क्योंकि ये रबर टाइप का होता है थोड़ा, तो थोड़ा सा फ्लेक्स करता है, ठीक है। बाकी धूप में पानी में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी अच्छे से काम करता है। तो यही था रिजल्ट तीनों का। अब आप चॉइस कर सकते हैं कौन सा आप पे आपको काम करना चाहिए, और जो ओनर है उनको कराना चाहिए कौन सा काम, मतलब कि किस पे कराना है। लेकिन हाँ, बजट भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप रॉयल प्लग पे जाते हैं, एरोलाइट पे जाते हैं, तो उसका थोड़ा बजट ज़्यादा रहता है। तो अगर कोई सस्ते में काम करा रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए व्हाइट सीमेंट, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमको भी तो बचना चाहिए। अगर मान लेते हम काम कर रहे थे, लेकिन जो ओनर अगर अच्छा दे रहा है पैसा आपको, मान लेते आपने कहा 950 में करेंगे, 900 में करेंगे, तो अगला देने के लिए रेडी है, तो उनका कम से कम व्हाइट सीमेंट में मत करिए। क्योंकि अगर पैसा कोई दे रहा है तो उनको अच्छा काम कर दीजिए, लेकिन अगर पैसा जो कम भी दे रहा है तो उनको ही बताइए ये चीज़ कि देखिए ऐसा सा बात है, ऐसा सा चीज़ है, इसके ऊपर काम होता है, तो क्या है कि मतलब ज़्यादा लगेगा थोड़ा, अगर आप अच्छा कराना चाहते हैं तो, या अगर आपको वैसे ही चाहिए तो हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ है। तो अगर पिलर अपना लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप वाइट सीमेंट पे काम मत करिए। हाँ, अगर 10-10 फीट पे या 5-5 फीट पे काम ऑलरेडी पिलर बना हुआ है ये सीमेंट का, तो क्या है कि मतलब आप वाइट सीमेंट पे भी करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। बशर्ते ये साइड का जो ये 2 इंच जो लगाते हैं ना, उसमें कम से कम रॉयल प्लग दीजिए या एरोलाइट दीजिए, क्योंकि वो फिर इधर उधर घसक सकता है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 5-6 फीट पे अगर लगा हुआ है, ऑलरेडी कास्टिंग किया हुआ है ढलाई, तो उसमें आप करिएगा व्हाइट सीमेंट में, अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी कमज़ोर नहीं होता है जितना व्हाइट सीमेंट का हम लोग बात कर रहे हैं, इतना भी कमज़ोर नहीं होता। बट वही है कि एक बार झटका लगने के बाद काम तमाम हो जाता है इसका, इस तरीके से। तो उम्मीद करूंगा जो भी मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ बाकी रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, वरना मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मेरा नंबर दिया। अगर कोई भी पर्सनल जानकारी चाहिए आपको तो वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।